नमस्कार सभी का स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं विपिन कुमार और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से कुछ पीवाईक्यूज। तो इसमें जो पहला पीवाईक्यू है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें हमें एक सर्किट दिया हुआ है और हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये जो R2 है इसकी वैल्यू बतानी है। इसके अलावा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कितना है। यहाँ से अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाए तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और R1 की वैल्यू। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो क्या है कि यहाँ पे हमें 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, यानी कि V जो है वो 12 वोल्ट है और इसमें 2 एम्पियर का करंट भी है, यानी कि I की वैल्यू 2 एम्पियर है। तो यहाँ से सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ओम्स लॉ से। तो 12 अपॉन 2 यानी कि 6 ओम। ठीक है, अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है तो वन बाय वन जो है बाकी जो काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि करंट 2 एम्पियर जो है यहाँ आते आते ये डिवाइड हो गया इधर और इधर। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ 1.5 एम्पियर है तो नीचे की तरफ 0.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जब करंट जो है रजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में अरेंज होते हैं तो उसमें वोल्टेज नहीं चेंज होती लेकिन करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वोल्टेज इन 1.5 एम्पियर एंड 4 ओम वायर, जो कि 1.5 इंटू 4, ये इक्वल टू हो जाएगी जो कि 0.5 एम्पियर का जो करंट है इंटू R2। और यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी होगी, R2 हो जाएगा 6/0.5। ठीक है, 1.5 इंटू 4 जो 6 हो जाएगा और 5.5 नीचे आ गया यहाँ पे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 ओम रजिस्टर। तो ये R2 की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास R2 12 ओम आ गया है तो यहाँ पे इसके अक्रॉस, यहाँ से इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज वही होगी R2 की जितनी की इस ऊपर वाले वायर में है। ठीक है, ऊपर वाले वायर में जो है 6 वोल्ट है, यहाँ पे ये 6 वोल्ट है। तो वोल्टेज अक्रॉस R2 इज ऑल्सो 6 वोल्ट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट है कि R1 की वैल्यू बताइए। अब R1 की वैल्यू के लिए जो है हमारे पास यहाँ पे कई अप्रोच हो सकती है। जैसे यहाँ से अगर हमें इधर की वोल्टेज पता चल जाए तो हम सीधे सीधे करंट से और वोल्टेज से R1 निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा ये है कि क्योंकि हमारे पास टोटल सर्किट का जो है टोटल रेजिस्टेंस है और हमारे पास बाकी की वैल्यूज़ भी हैं तो R1 की निकालनी है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि ये जो R2 है जो कि हमने अभी सॉल्व किया है 12। ठीक है, तो ये 12 है तो ये इसके साथ पैरेलल में है ना। तो इस केस में यहाँ का जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 12 चौक 48 बटे 12 प्लस 4 16, तो 48 अपॉन 16, ये 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये आया हमारा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 फॉर्मूला से। ठीक है, इसको यूज करेंगे तो ये 3 ओम आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका 3 ओम इक्विवेलेंट हुआ यहाँ पे, तो 3 ओम ये हो गया। इसका अगर हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, R1 यहाँ पे 3 ओम हो गया और यहाँ पे ये 2 ओम हो गया। ठीक है, टोटल R जो है, R टोटल वो कितना हुआ, R1 प्लस 3 प्लस 2, और R टोटल की वैल्यू कितनी है, R टोटल की वैल्यू है 6 ओम। तो R1 प्लस 5 और यहाँ से R1 6 माइनस 5 यानी कि 1 ओम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सर्किट दे रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे एक की है, ये एम मीटर है और यहाँ पे ये वोल्ट मीटर जो है ये 4 ओम का जो रजिस्टर है इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे बताना है। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 ओम 4 ओम और 6 ओम जो है ये आपस में सीरीज में है। तो आर टोटल
कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे जुड़ जाएगा यहाँ पे, 2 + 4 + 6 यानी कि 12 ओम। तो ये आर टोटल हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, एमीटर की रीडिंग, यानी कि एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, जितना सर्किट का करंट होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो ओम्स लॉ से जो कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। V यहाँ पे 6 है, R यहाँ पे 12 है, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो I की वैल्यू 0.5 एम्पियर हो गई। अब इसमें पूछा है कि रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, तो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर मतलब कि यहाँ पे रीडिंग कितनी होगी, तो यहाँ पे रीडिंग क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हर एक रजिस्टर के बाद वोल्टेज चेंज होती है यानी कि घटती है, तो यहाँ पे भी घटेगी। तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए हमारे पास क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है करंट सेम है, तो V2 इसको मान लेते हैं, तो ये I/R2 से निकल जाएगा। I कितना है, I है यहाँ पे 0.5, और R2 कितना है, वो 4 है। ठीक है, तो 0.5 × 4 मतलब 2 वोल्ट इसका वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राइट द रिलेशन, एक मिनट, राइट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी and the resistance of a cylindrical conductor of length L and area of the cross section A. Use this relationship to determine the SI unit of the rho. Okay, तो यहाँ पे एक मेटेलिक कंडक्टर है इस तरीके से, और जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसकी जो लेंथ है वो L है। ठीक है, तो वी नो दैट R is directly proportional to the length of the wire and also R is inversely proportional to the cross section area। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें क्या मिलेगा, R is proportional to L/A। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L/A, वेयर रो इज रजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ठीक है, ऑफ द वायर, ये जो रजिस्टिविटी है वायर की, इट डिपेंड्स अपॉन द वायर मटेरियल। ठीक है, वायर मटेरियल। ठीक है, तो ये जो है लेंथ या फिर एरिया की वजह से चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें पूछा है कि रो की डायमेंशन बताइए, तो रो की डायमेंशन के लिए इसको रीराइट कर लेते हैं फॉर रो, तो रो इज इक्वल टू R/A/L। अब रो की डायमेंशन के लिए इन तीनों की डायमेंशन हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये ओम हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हुआ, तो ओम मीटर इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें इसमें पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 0.4 mm। रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 3 ओम। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे दे रखा है रेजिस्टेंस 3 ओम है, और लेंथ 120 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, वेरएज डायमीटर, डायमीटर जो हमें दे रखी है डाया इज 0.4 mm। ठीक है, तो 0.4 mm इनको ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻³ और ये यहाँ पे 1.2 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे मीटर, ये भी मीटर। अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, तो रो इज इक्वल टू R/A/L। ठीक है, तो यहाँ से R 3 है, ए कितना होगा, π/4d², तो π/4 इंटू 0.4 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर अपॉन एल कितना है यहाँ पे 1.2 मीटर में। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 इंटू 3.14
28 इंटू 0.4 का स्क्वायर कितना होगा 0.16 और 10⁻³ का ये हो जाएगा -6। ठीक है, नीचे 1.2 है। अब इसमें इसको ऐसे हम उड़ा देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 और यहाँ से ये 10। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना होगा। हम्म हाँ, तो इसमें ये जो 4 है ये यहाँ पे हम लिखेंगे, ये भूल गए थे। ठीक है, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 10 है ऊपर जाके -10⁻10 हो जाएगा, तो 3.1428 इंटू 10⁻7 ओम मीटर इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और क्या है इसमें क्वेश्चन में, हाँ, तो इसमें क्वेश्चन में हमें जो है पार्ट बी भी दे रखा है जो कि ऑप्शनल है। तो इसमें क्या है, व्हाट इज मेंट बाय द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट मीन्स व्हेन द electric current flows through a wire, so it gives up it gives the heating effect, यानी कि its temperature is increased, okay, due to the flow of electron। ठीक है, तो derive expression for the amount of heat produced in a conductor of resistance R through which the current flow current I flow for a time t। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो है हीट एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो निकालना पड़ेगा। तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, हीट एनर्जी यानी कि H = I² R × T। ये हमें करना है। तो वी नो दैट कि जो पावर होती है वो V × I होती है, या फिर I² × R होती है। ठीक है, और एनर्जी क्या होती है, जब ये पावर जो है फॉर टाइम टी इज बीइंग कंज्यूम्ड, द पावर इज बीइंग कंज्यूम्ड फॉर द टाइम टी, तो इट विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी, टोटल हीट एनर्जी, यानी कि H = P × T। तो P × T मतलब I²R × T। तो ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा छोटा सा। अब इसमें क्या पूछा है और कि हाँ, derive an expression for the amount of heat produced in a conductor of resistance R through which current I flow, यानी कि I R और T की फॉर्म में ये H की इक्वेशन हो जाएगी। इसमें सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम थ्रू विच अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो फॉर 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो 100 सेकेंड्स मतलब यहाँ पे टाइम दे रखा है 100 सेकेंड्स, उसके अलावा 10 ओम रेजिस्टेंस है और आई की वैल्यू 2 ओम है। ठीक है, सॉरी, आई इज 2 एम्पियर, आर इज 10 ओम, ये दे रखा है। तो एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा I²R × T। तो आर इंटू टी, तो ये सभी यूनिट्स जो हैं एसआई यूनिट्स हैं यहाँ पे। तो इसको हम कर लेंगे आई का स्क्वायर यानी कि 2² इंटू 10 × 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो 100, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1000, 4000 जूल। ठीक है, 4000 जूल जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 4000 जूल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और क्या पूछा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया न्यूमेरिकल का। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सर्किट दे रखा है जिसमें टोटल 5 बल्ब्स आर कनेक्टेड। तो इसमें यहाँ पे एक बैटरी है, ये एमीटर है, उसके अलावा यहाँ पे दो कीज दे रखी हैं, एक कनेक्शन इधर है एक कनेक्शन इधर है। ठीक है, पूछा क्या है, स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन की वन K1 इज क्लोज्ड। K1 मतलब ये इससे जुड़ जाएगा,
तो ये जब इससे जुड़ेगा तो ये जो सर्किट है ये ऐसे कंप्लीट होगा, ठीक है, ऐसे कंप्लीट होगा। इसमें यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगा। दैट मीन्स ओनली द बल्ब ए विल ग्लो, ठीक है, ए विल ग्लो। और अगर यहाँ पे की K2 क्लोज होगी तो इसमें क्या होगा, ये वाला सर्किट नहीं कंप्लीट होगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा और ये करंट जो है यहाँ से जाएगा इस तरीके से। तो इस केस में जो है बी सी डी एंड ई ये चारों के चारों बल्ब ग्लो करेंगे, लेकिन इनकी जो ग्लो है वो घटती चली जाएगी, यानी कि ई की ज़्यादा होगी, फिर डी, फिर सी, और बी की सबसे कम होगी इन चारों में। क्योंकि ये सीरीज में है और सीरीज में जो इनकी वोल्टेज कम होती चली जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो वोल्टेज कम होगी तो इनकी जो पावर है वो भी कम ही रहेगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि की K2 इज क्लोज, मतलब बी सी डी एंड ई विल ग्लो। ओके, नेक्स्ट इसमें बी पार्ट में क्या दे रखा है कि फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब बी व्हेन इट ग्लोज, है ना। तो बल्ब बी ये है यहाँ पे, इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं 11 वॉट एंड 11 वॉट एंड 55 वोल्ट। तो ये क्या हो गया, ये पावर हो गया, ये क्या हो गई, ये वोल्टेज हो गई। और ये कितना होता है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, और आई कितना होता है P अपॉन वी, यानी कि 11/55। 11/55 मतलब 1/5, एंड 1/5 मीन्स 0.2 एम्पियर। तो ये करंट जो है, ये करंट विल बी ड्रॉन बाय द बल्ब बी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें इसका आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी। तो बी का रेजिस्टेंस कितना होएगा, तो हमारे पास बी के लिए आई की वैल्यू है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर हम करें तो P इज इक्वल टू वी आई है, या फिर यहाँ से ये वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि आई को वी अपॉन आर कर लेंगे तो यहाँ से आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर अपॉन पी मीन्स 55 का स्क्वायर, और पी कितना है 11। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 55 5 जा कितना हो जाएगा, तो ये होगा 275 ओम। ये एक बल्ब का है, और यहाँ पे ये चार बल्ब सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो सेकंड पार्ट में पूछा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बल्ब्स का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो चारों के चारों सीरीज में है तो इसका मतलब ये जुड़ जाएगा। तो आर टोटल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 275। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 एंड 2 30, 4 2 जा 8 एंड 3 11। तो 1100 ओम will be the total resistance of combined बी सी डी और ई का, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शनल है इसका, और इसमें क्या पूछा है, व्हाट वुड हैपन टू द ग्लो ऑफ ऑल बल्ब्स इन द सर्किट व्हेन की K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज्ड एंड बल्ब सी सडनली गेट फ्यूज्ड, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि इसमें बोला है कि अगर एक साथ, अगर यहाँ पे एक साथ K1 और K2, यानी कि K1 और K2 को कनेक्ट कर दिया जाए यहाँ पे एक साथ, तो क्या होगा। तो इसमें ये होगा कि यहाँ से करंट जाएगा और इधर से भी जाएगा, लेकिन इससे कंडीशन दे रखी है कि इसमें जो सी बल्ब है इसका फ्यूज जो है ये फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने का मतलब है कि इसका कनेक्शन बीच में से टूट जाता है। अब ये सारे के सारे सीरीज में है, एक भी बल्ब गया तो मतलब सारे गए। तो जैसे ही सी फ्यूज होगा ये चारों के चारों बंद हो जाएंगे, और ये बंद हो जाएंगे, लेकिन ये ए जो है वो चलता रहेगा। और ए क्योंकि इनके साथ पैरेलल में है तो ए की जो भी ग्लोइंग है वो सेम रहेगी, ब्राइटनेस इसकी सेम रहेगी, 22 वॉट के हिसाब से जो भी ब्राइटनेस होगी वो रहेगी। लेकिन इस केस में अगर ये चारों के चारों जलते रहते हैं तो इनकी ब्राइटनेस धीरे धीरे ई से लेके बी तक घटती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि अपने दोस्तों के साथ भी इसको आप लोग शेयर करेंगे। इसी के साथ चलिए इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।